नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई गौरव मौर्य और आज हम पढ़ेंगे ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। हम आपको इंटर से लगा के पूरे LKG से लगा के पूरे इंटर तक के पूरे ग्रामर पोर्शन को बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए हम पहले वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत सारी बातें आगे होती रहेंगी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं ग्रामर। ग्रामर की सही स्पेलिंग होती है GRAMMAR और ग्रामर को हम हिंदी में व्याकरण कहते हैं। ग्रामर हम क्यों पढ़ते हैं? किसी भी भाषा, किसी भी लैंग्वेज को सही सही बोलने के लिए, सही सही समझने, सही सही जानने और सही सही इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में बात करने के लिए हम ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको लेटर के बारे में। लेटर को कहा जाता है अक्षर। लेटर मतलब पत्र भी होता है, लेकिन यहाँ हमारा मतलब पत्र से नहीं, अक्षर से। क्या होता है अक्षर? अक्षर को हम इंग्लिश में डिफाइन करते हैं, a letter is a smallest letter is a smallest sound of any language. A letter is the smallest sound of any language. किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। किसी भी भाषा, जिसे हमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू कोई भी भाषा अगर जाननी हो तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम अक्षर कहते हैं। और देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। हमारे अंग्रेजी की भाषा में टोटल 26 अक्षर होते हैं और ये अक्षर दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स। फर्स्ट होता है वोवेल। वोवेल्स को हिंदी में कहते हैं स्वर। और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यंजन। दोस्तों क्या होता है स्वर, क्या होता है व्यंजन, आइए समझते हैं। जिन अक्षरों को बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोला जाए उसे हम वोवेल्स कहते हैं। और कॉन्सोनेंट, जिन अक्षरों को वोवेल्स की हेल्प से बोला जाए उसे हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 5 वर्ड्स, 5 लेटर्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिसे हम A, E, I, O, U, ये 5 लेटर्स जो हैं इसे हम वोवेल्स कहते हैं। इन 5 अक्षरों को छोड़कर जो शेष बचते हैं, यानी कि जो सीधे 21 हैं, 21 लेटर, वे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद हमारा नंबर आता है अल्फ़ाबेट का। क्या होता है अल्फ़ाबेट, चलिए देखते हैं। ये सारी डिफिनीशन कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं कहीं लिखने के लिए आ जाता है, तो काफ़ी मार्क्स उठते हैं इससे। आइए हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट्स को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। चलिए समझते हैं क्या होती है वर्णमाला। द ग्रुप ऑफ टोटल लेटर्स कॉल्ड अल्फ़ाबेट। पूरे अक्षरों के समूह को, मतलब पूरे A से लगा के टोटल Z तक के जितने भी लेटर्स होते हैं उन सबको हम वर्णमाला कहते हैं। देयर आर 26 लेटर इन अ अल्फ़ाबेट। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हम जानते हैं वर्ड। लेटर के बाद अगला नंबर आता है वर्ड का। वर्ड को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, तो हिंदी में कहते हैं शब्द। क्या होता है शब्द? ए ग्रुप ऑफ लेटर, दैट गिव इट्स suggestful meaning, that give its suggestful meaning is
called a word. A group of letter, वही लेटर जो अब तक हम लोग पढ़ रहे थे, अक्षर. A group of letter that give its suggestible meaning is called a word. अक्षरों का वह समूह जो अपना अर्थ दे, जो अपनी एक सजेस्टफुल मीनिंग दे, उसे हम लोग वर्ड कहते हैं. चलिए देखते हैं बाय एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कोई लिखा गया है PNE, ये 3 लेटर हैं जो मिलके कुछ बता रहे हैं, लेकिन इसकी कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये कोई भी हमारा वर्ड नहीं हो सकता. पर अगर इन्हीं तीनों अक्षरों को हम एक क्रम में लिखें, एक सही क्रम में लिखें, PEN, पेन. पेन का मतलब क्या होता है? कलम. तो ये एक वर्ड है. हमने क्या बताया कि एक ग्रुप ऑफ लेटर, देखिए P लेटर, E लेटर और N लेटर, तीनों लेटर मिला के एक ग्रुप बनाया और इस ग्रुप का एक मीनिंग निकला कलम. तो ये एक वर्ड है. अगला देखते हैं, मान लीजिए लॉयन, LION, इसका मतलब होता है शेर, तो ये भी एक वर्ड हुआ. मान लेते हैं बैट, BAT, बैट. बैट मतलब बल्ला, और बैट मतलब चमगादड़ भी होता है. तो इन तीनों लेटर से मिलकर जो ग्रुप बना है, इसका भी कुछ मीनिंग निकला है, इसलिए ये भी एक तरह का वर्ड हुआ. ठीक. वर्ड के बाद हमारा अगला नंबर आता है सेंटेंस का. चलिए जानते हैं क्या होता है सेंटेंस. सेंटेंस, सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं वाक्य. और सेंटेंस की डिफिनीशन भी लगभग हमारे वर्ड के सेंटेंस से बहुत ही ज़्यादा मैच करती हुई बनाई है हमने, ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से याद हो जाए. सेंटेंस, चलिए समझते हैं. ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव इट सजेस्टफुल मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस. शब्दों का वह समूह, जैसे ये छोटे छोटे शब्द थे, तो अगर किसी भी शब्दों के समूह को मिलाएं और हमें पूरी लाइन जो है, उस पूरी लाइन का ही कोई एक अच्छा सा अर्थ निकल जाए, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं. जैसे देखिए एग्जांपल में मान लीजिए हमने लिखा ARU गुड, ARU गुड गर्ल, ARU गुड गर्ल. इस पूरी लाइन का हमें कोई मीन्स नहीं मिल रहा. जो लेटर मिलके वर्ड बने, वर्ड का तो हमें मतलब पता है, एक, हैं, तुम, अच्छा, लड़की, लेकिन इसको कोई हमें सटीक अर्थ नहीं मिल रहा, तो ये कोई सेंटेंस नहीं हो सकता. लेकिन इन्हीं बातों को अगर हम एक अच्छे क्रम, एक सही क्रम में लिखें, जिससे इसकी सजेस्टफुल मीनिंग निकले, तो एक सेंटेंस हो जाएगा. जैसे कि हम इसे लिख सकते हैं, यू आर अ गुड गर्ल. चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं. I am a teacher, TEACHER, फुल स्टॉप. यहाँ पे भी फुल स्टॉप रहेगा. कोई भी सेंटेंस जब खत्म होता है तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, बहुत सारे मार्क्स आते हैं. तो हम आगे जब नेक्स्ट बढ़ते रहेंगे तो हम आपको समझाते रहेंगे. आज हमने क्या क्या पढ़ा. आज हमने आपको बताया कि हम ग्रामर क्यों पढ़ते हैं, ग्रामर का मतलब क्या होता है, ग्रामर की सबसे छोटी इकाई अक्षर के बारे में हमने बातें की. फिर इसके बाद हमने आपको अल्फ़ाबेट के बारे में बताया. फिर हमने वर्ड की चर्चा की कि वर्ड शब्द क्या होता है, अक्षरों का समूह जो अपना अर्थ देता है वो शब्द होता है. फिर हमने आपको सेंटेंस के बारे में बताया कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव सजेस्टफुल मीनिंग कॉल्ड अ सेंटेंस. कोई शब्दों का समूह जो अपना अर्थ दे, जैसे देखिए शब्द मिलके कुछ समूह बनाया और इसका एक मीनिंग निकल रहा है, सजेस्टफुल मीनिंग आ रहा है, तो इसे हमने सेंटेंस कहा. और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने तरह के होते हैं. तो दोस्तों हम आपको हाई लेवल से 0 लेवल तक की सारी चीज़ों को बहुत विस्तृत बताएंगे. आज के लिए बस इतना ही, और इसके आगे हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंस नेक्स्ट क्लास में लेंगे. धन्यवाद.